हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है और हमारे पास केवल और केवल 40 हफ्ते बाकी हैं, जिसमें हमें काफ़ी चीज़ें कंप्लीट करनी है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 40 चैप्टर्स हैं, जिसमें एडवांस और अर्थमेटिक इंक्लूडेड हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 20 चैप्टर्स दोनों के स्प्लिट हो रखे हैं। तो हमें 40 चैप्टर कंप्लीट करने हैं मैथ्स के। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं ग्रामर के, जिनको हम कंप्लीट करेंगे। और ग्रामर के अलावा हमारे पास वोकैब हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स हैं और पीपीसी और डेली प्रैक्टिस तो रहता ही है। यानी कि इंग्लिश के भी हमारे पास 15 चैप्टर्स ग्रामर के और बाकी पोर्शन है। रीजनिंग के भी ऑलमोस्ट 40 चैप्टर्स हैं, जिनसे एसएससी हमसे क्वेश्चन पूछता है, जिनको हमें कंप्लीट करना है। और रही बात जीके की, तो जीके के 6 और 7 सेक्शन हैं जो स्टैटिक के हैं और करंट का पोर्शन अलग से रह जाता है। यानी कि पढ़ने वाला काफ़ी कुछ है हमारे पास और हफ्ते बहुत ही कम है। मतलब सुन के लग रहा है कि 40 हफ्ते बहुत ज़्यादा है, पर जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको 40 हफ्ते बिल्कुल कम लगेंगे। बुक लिस्ट पता है हमें, बुक्स भी पता है, लेकिन शुरुआत कैसे करें? तो आइए जी हम मंगल शुरुआत कर देते हैं। सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होगी और साथ के साथ हम प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। हमें प्रैक्टिस और प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी है और टारगेट सेट इस हिसाब से करने हैं कि हम मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। प्री तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन साथ में हमें मेंस भी देना है। आप इस बात को दिमाग में बिठा कर रखें कि आप मेंस में बैठने वाले हैं और आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे कि आपको मेंस देना है और आपको इसी बार सिलेक्शन लेना है, आप उतना ही ज़्यादा कामयाब होंगे। तो हम इस बात को शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि कल से हमारा डे 1 शुरू हो जाएगा टारगेट का। तो मैं आपको टारगेट दूंगी डेली के और आपको उन टारगेट्स को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आपको टारगेट दे दूंगी, बिल्कुल आपकी कैपेसिटी के हिसाब से टारगेट सेट किए जाएंगे और सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो मैथ में हम शुरुआत करेंगे अर्थमेटिक से और अर्थमेटिक में हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज चैप्टर से। परसेंटेज चैप्टर के लिए मैंने आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो क्लासेस ढूंढी हैं एग्ज़ामो मैथ पे, यानी कि एग्ज़ामों में जाना है। रेमो सर की क्लासेस पढ़ी हैं, 6 क्लासेस हैं परसेंटेज की, जिसमें से हमें डे 1 पे फर्स्ट क्लास को कंप्लीट करना है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की क्लास है, तो हम पहली क्लास को डे 1 पे कंप्लीट करेंगे। ये हमारा टारगेट है परसेंटेज के चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो डे 1 पे हमारी एक क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आप जैसे ही चैनल पे जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है। वहाँ पे तीसरे नंबर पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें परसेंटेज के चैप्टर डले हुए हैं। 6 क्लासेस सर ने डाल रखी हैं परसेंटेज की, इसमें पूरा का पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। परसेंटेज बहुत ही बेसिक चैप्टर है और परसेंटेज अगर आपको आता है तो बाकी की सारी चैप्टर्स में आप यूज़ कर सकते हैं और आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। सर का अर्थमेटिक काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, तो इसीलिए मैंने रेमो सर की क्लासेस चूज़ की हैं आपके लिए परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। जो चैप्टर आपका शुरू होगा उस हिसाब से मैं आपको स्टडी मटेरियल बताती रहूँगी कि आप कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले हमें एक क्लास पूरी करनी है। रीजनिंग के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप या तो पीयूष सर की बुक ले लीजिए या संपूर्णा बुक ले लीजिए। तो रीजनिंग में मेरे पास पीयूष सर की बुक है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का है और कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में हमारे पास 45 पेजेस हैं, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है और फिर एक्सरसाइज दे रखी है। तो कल के डे 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स करने हैं, चैप्टर को समझना है। रीजनिंग के लिए आपको कुछ चैप्टर्स में टीचर की आवश्यकता नहीं है, तो जिनमें आवश्यकता होगी वो मैं आपको साथ के साथ वीडियो बता दूंगी, जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, या मेरे पास अगर नोट्स रखे होंगे तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। इंग्लिश के लिए आपको नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 लेनी है और वॉल्यूम 1 में जो चैप्टर फर्स्ट हमारे पास है, जो कि वर्ब्स का है, बेसिक चीज़ें दे रखी हैं, उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। उसका कुछ पोर्शन पूरा करेंगे। 25 हमारे पास पेज हैं चैप्टर 1 के अंदर और स्टार्टिंग में हमें हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर रखा है कि कहाँ हमें किस वर्ब को यूज़ करना है, फॉर्म्स कितने हैं। तो आपको ये थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट पढ़ना है और एग्जाम्पल्स के साथ में जो चीज़ें दे रखी हैं उनको स्टडी करना है। कल हम जो है पहले 18 पेज पूरे करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद डे 2 में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको आराम से पढ़ना है और सारे एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करना है और जो आपको वर्ब्स दे रखे हैं उनको अच्छे से क्लियर करते जाना है अपने माइंड में। तो ये तो था चैप्टर 1 जो आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से कंप्लीट करना है 18 पेजेस के साथ में। इसके बाद देखिए
इंग्लिश में जो और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है वोकैब का पार्ट। वोकैब से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार तो पैसेज और क्लोज टेस्ट में भी वोकैब का क्वेश्चन आ जाता है, तो वोकैब तो हम बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वोकैब के पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको बुक लिस्ट में एक बुक बताई थी जो सुंदर सिंह की बुक थी। सुंदर सिंह की बुक में एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो आपको करना क्या है, इसको तो डेली ही करना है, मतलब डेली के टारगेट चेंज होंगे पर ये एक ऐसी चीज़ है जो स्टैटिक रहेगी पूरे के पूरे 40 हफ्ते तक। इन 40 हफ्तों के दौरान आपको 2000 से ज़्यादा वोकैब याद हो जाएंगी, 600 से ज़्यादा ईडियम फ्रेजेस याद हो जाएंगे और ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले टारगेट में आपको करना क्या है, कल आपको सिर्फ और सिर्फ 20 वर्ड एग्जाम्पल के साथ में समझने हैं। एक वर्ड दे रखा है और साथ में एग्जाम्पल दे रखा है, आगे हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी बता रखा है ताकि आप साथ में समझ सकें, पढ़ सकें और एग्जाम्पल में यूज़ भी कर सकें। इसके आपको केवल और केवल 20 वर्ड्स यूज़ करने हैं या पढ़ने हैं एग्जाम्पल के साथ में। याद रखिए 20 वर्ड्स आपको करने हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि छोटा टारगेट है पर डेली का ऐड होता जाएगा। 10 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं और 10 ही ईडियम करने हैं आपको, ईडियम एंड फ्रेजेस, ये भी एग्जाम्पल के साथ करने हैं। मतलब आपको अंडरस्टैंड होने के बाद में आपको पता होना चाहिए ना कैसे यूज़ करना है, तो इस बुक में अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बता रखा है ताकि आप उसको यूज़ कर पाए। तो डेली के क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट डे पढ़ाई करोगे तो आपको इन चीज़ों को तो रिवाइज़ करना ही है, साथ में 20 10 10 ऐड हो जाएगा, यानी कि 20 10 10 का सेट आपका डेली का चलेगा। तो ये तो इंग्लिश वाला पार्ट था। इसके बाद देखिए मैथ्स में अगर हम इसको एक साथ कंपाइल करें तो मैथ्स की क्लास लेनी है जो आपकी 1.5 आवर्स की होगी, यानी कि 1.5 घंटे की होगी। रीजनिंग का आपको कंप्लीट करना है एग्जाम्पल्स जो कि 1.5 घंटे का होगा। और इंग्लिश के जब आप वर्ब्स वाला चैप्टर करेंगे तो मैं आपको 2 घंटे मानकर चल रही हूँ कि आपको उसको समझने में, एक बार रीड करने में चला जाएगा। वो कैब के लिए आपको शुरू में तो आधा घंटा ही लगेगा, आधा घंटा भी ज़्यादा है पर आधा घंटा आपको एग्जाम्पल के साथ समझने में लग जाएगा। जीके के लिए कल आपको क्या करना है, पॉलिटी करनी है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने मेन बुक खरीद ली है, नहीं खरीदी है, पर पॉलिटी का कल आपको पार्ट 3 करना है जिसमें हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक करने हैं। लास्ट के 2-3 आर्टिकल्स तो हट ही चुके हैं। इन शॉर्ट आपको आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक पढ़ना है। देखिए इसको समझने की कोशिश करना, आपको रटना नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मत सोचिए आप याद कर रहे हैं, आपको उसको समझना है। और इसमें क्या है ना, जैसे आर्टिकल 19 है उसमें 6 फ्रीडम्स दे रखी है, तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना है। इन शॉर्ट कल का टारगेट आपका 6.5 घंटे का रहेगा। ज़रूरी नहीं है आप इसको 6.5 घंटे में ही पूरा करें, मेरी तरफ से ये 6.5 घंटे का, लेकिन आप इसको कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मुझे आइडिया रहे कि आप किस पेस पे चल रहे हैं। अब जैसे मैं आपको अपनी मेन बुक दिखा रही हूँ जो मैंने जीके के लिए परचेज़ कर रखी है। इसमें जो पॉलिटी का चैप्टर मैंने आपको कल रीड करने के लिए बताया है, आप देखिए इसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 18 है, 19 है, जितने भी आर्टिकल हैं देखिए यहाँ पे आर्टिकल 19 दिया है तो उसमें फ्रीडम्स दे रखे हैं 6 हमारे पास। तो मैं इस तरीके से आपको बोल रही हूँ। आर्टिकल 32 में आप देखिए हमारे पास एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है और आप अपनी नोटबुक के साइड में कहीं नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपको लगता है तो। जैसे मैंने नोट डाउन कर रखा था हिंदी में मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 6.5 घंटे का टारगेट है। जैसे ही मेरे 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं एक टेलीग्राम पे चैनल बना दूंगी जिस पे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन अभी मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैं चाह रही हूँ कि जैसे वो कंप्लीट होता है हम साथ में उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। डे 1 के टारगेट के लिए ऑल द बेस्ट। कंसिस्टेंसी बनाए रखें और ईमानदारी से टारगेट को पूरा करें। हर हर महादेव।